आज फर्स्ट डे है। कोई कोई ऐसा है अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आज के लिए केवल हम लोग थोड़ा सा वेट कर जाते हैं। जस्ट 2 मिनट के बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके। आज हम लोगों का जो हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है। सो आपका पीछे एक सीन दिख रहा है। एक अच्छा सा जगह है, उसमें कोई कुछ लोग खड़े हैं, कुछ मेंस एंड वुमेन्स। तो वो लोग कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं ऐसे पता चल रहा है। सो ये टाइम था कोरोना का। कोरोना जब स्टार्ट हुआ उसके बाद हम लोगों को पता चला कि हम लोगों का इम्यूनिटी बूस्टिंग करना है, और हम लोगों को जो बॉडीली जो स्ट्रेंथ है वो भी हम लोगों को बढ़ाना है। हम लोगों को अच्छा रहने के लिए, जीने के लिए, नहीं तो हम लोगों का कुछ भी हो सकता है। और उसी डर से, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, और उसी डर से हम लोग स्टार्ट किया था। बहुत सारे लोग, पूरा दुनिया का, जो कभी एक्सरसाइज नहीं करते थे, वो एक्सरसाइज करना शुरू किया। तो हम लोग में कोई कोई ऐसा था जो हेल्थ एंथुसियास्ट था, तो वो हेल्थ का लेके काम करता था, एक्सरसाइज करते थे। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे भी थे जो कुछ नहीं करते थे। तो हम लोग कुछ दोस्त मिलके, जान पहचान वाला जो भी है वो मिलके फिट फैनाटिक एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। फिट फैनाटिक हेल्दी लिविंग कम्युनिटी। फिट फैनाटिक हेल्दी लिविंग कम्युनिटी। तो हेल्दी लिविंग कम्युनिटी मतलब क्या है वो थोड़ा बताते हैं। हम लोग ना बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ परिचित है जहां गाना बजाना होता है। तो वो क्या होता है ना, वो सब एक साथ मिलके डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम करते हैं। ये होता है। कोई ऐसा भी ऑर्गेनाइजेशन है जहां योगा होता है, तो उधर योगा ट्रेनिंग होता है या सब मिलके योगा करते हैं। कोई क्लब होता है जो क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, ऐसे हम लोग सब जानते हैं। हेल्दी लिविंग कम्युनिटी मतलब क्या है? एक कम्युनिटी, वो कम्युनिटी में जितने सारे लोग हैं वो सब मिलके उनका जो हेल्थ है, अच्छा हेल्थ। हेल्थ मतलब हॉलिस्टिक हेल्थ। हॉलिस्टिक हेल्थ मतलब क्या है? केवल फिजिकल हेल्थ नहीं, उसका मेंटल हेल्थ, उनका सोशल हेल्थ, सब कुछ मिलके एक हॉलिस्टिक हेल्थ हेल्थ होता है। जहां डिस्कशन होता है हम लोगों का खान पान कैसा होगा, हम लोगों का रहन सहन कैसा होगा, हम लोग एक्सरसाइज कौन कौन एक्सरसाइज करेंगे, क्या केवल हम लोग वॉकिंग करेंगे, क्या हम लोग केवल स्विमिंग करेंगे, या केवल हम लोग योगा करेंगे, या डिफरेंट टाइप का एक एक्सरसाइज करेंगे जो हम लोग के लिए जरूरत है वो। एंड ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन, ये सब। दैट मीन्स हेल्दी लिविंग कम्युनिटी में आप जो आज एनरोलमेंट किए हैं, रजिस्ट्रेशन किए हैं, आप जो इसमें शामिल हुए हैं, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द फिट फैनाटिक हेल्दी लिविंग कम्युनिटी, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे हेल्थ कैसे अच्छा रखा जाए। हम लोग एट द एज ऑफ 70, जो उसमें दिया हुआ था, हम लोग तो सब चाहते हैं मेडिसिन फ्री हेल्दी लाइफ। तो एट द एज ऑफ 70 मैक्सिमम लोगों को देखा जाता है बहुत सारा दवाई लेना पड़ता है, क्योंकि आफ्टर 40 45 बहुत अच्छा अच्छा कुछ नाम हम लोगों का शरीर में एज ए डिजीज आ जाता है। डायबिटीज, उसके बाद हार्ट डिजीज, उसके बाद और भी बहुत सारे अच्छा अच्छा, प्रेशर एक्सेट्रा। और हम लोग उसको लेके ऐसे बताते हैं বয়সটা তো হচ্ছে ভাই, বয়সটা তো হচ্ছে, তো এগুলো তো কমন, এটা তো হবেই। क्या ये रियली कॉमन? क्या आप एक बार भी सोचे हैं क्यों ये कॉमन हो जाएगा 40 के बाद? क्यों ये कॉमन हो जाएगा? मैं आज और भी कुछ नहीं बताएंगे डिजीज लेके, वो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। लेकिन आप लोग सब जानते हैं उसके लिए कि हम लोग आज
कौन सा लाइफ जी रहा हूँ। और हम लोग वो एकदम नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता है। हम लोग सब चाहते हैं एक अच्छा एक लाइफ जहां पूरा उमंग रहेगा, भरपूर एक मिजाज रहेगा। हो सकता है मैं हम लोग रिटायर कर जाए, लेकिन लाइफ अच्छा होना चाहिए, मजेदार होना चाहिए, हम लोग का शरीर अच्छा होना चाहिए। सब एक खुशहाल जिंदगी का ये करते हैं, आशा करते हैं, लेकिन हम लोग उसके लिए क्या करता हूं वो इम्पोर्टेंट, वो मायने रखता है कि हम लोग उसके लिए क्या पे कर रहा हूं। कुछ भी अचीव करने के लिए, कुछ भी अचीव करने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा। ऐसे ही तो सब कुछ नहीं मिल जाता है ना। सो अच्छा हेल्थ के लिए तो कुछ मांगता ही है। आप लोग रेडी है ना? मैं जानता हूं आप लोग इसीलिए आज इसमें शामिल हुए हैं, क्योंकि आप सब चाहते हैं कि आपका एक अच्छा लाइफ हो। तो पहले हम लोग एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं, जहां हम लोग देख पाएंगे हम लोग कैसे फिट फैनेटिक जब शुरू हुआ उसी टाइम में हम लोग कैसे हम लोग को एक्सरसाइज करते थे। तो वीडियो प्लीज। एंड नेक्स्ट वीडियो, वो तो आउटडोर सेशन हो जाता हो गया जो आप लोग देखे। ये फैंटास्टिक जगह था, जैसे इधर फोटो में भी दिख रहा है। और एक इंडोर सेशन भी होता था। तो इंडोर सेशन में क्या होता था वो भी हम लोग मैं थोड़ा दिखाना चाहते हैं। Yes. Come on, 4, 3. Just give me 4 more from here. Let's go. 4, 3. Walk, 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 walk. Yes. Grateful I am for good health in my life. So grateful that I can help you. तो आप लोग देख लिए। तो ये जो है ना, ये बहुत ही अच्छा टाइम था कि हम लोग सब मिलके ऐसे एंजॉय करते थे, एक्सरसाइज करते थे, तो अच्छा लगता था। और उसी टाइम में कोई माने किसी का भी कोई काम नहीं था, ना स्कूल था, ना कॉलेज था, ना ड्यूटी था, ना बिजनेस का कोई काम था। तो एंजॉय करते थे हम। लेकिन उसके बाद एक एक करके सब जब खुल गया, हम लोगों को ड्यूटी जाना पड़ रहा था। बिजनेस के बारे में जो लोग बिजनेस करते हैं सब एंगेज हो गए, स्कूल जाना शुरू हो गया, बच्चों भी एंगेज हो गए। उसी टाइम्स में से हम लोग सोचने लगे तब क्या होगा, हम लोगों का इतना अच्छा जो फीलिंग्स हो रहा था इसके लिए क्या करना चाहिए। ऐसा तो नहीं फिट केवल उसी टाइम में रहना था, उसके बाद भी रहना। तो उसी टाइम से अल्टीमेट हम लोग जो शुरू किया ऑनलाइन का टेक किए उसके बाद से। और धीरे 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 हम लोग आज ये हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम हम लोगों को मिले। ये एक बहुत बड़ा रिसर्च है, टोटल 1500 आवर्स का एक रिसर्च है, जहां ऑलमोस्ट
32 साइंटिस्ट, टॉप मोस्ट साइंटिस्ट इंडिया एंड इंडिया का बाहर के भी, वो ये रिसर्च किया इसका ऊपर में, और उसके बाद अल्टीमेटली ये प्रोग्राम ये हुआ। केवल कभी भी हम लोगों का जरूरत होता है तो हम लोग नॉर्मली न्यूट्रिशनिस्ट के बारे में बात सोचते हैं कि ठीक है, किसी के पास जाएंगे तो वो खाना वो करके देगा एक चार्ट, तो उस डाइट को हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन इसमें जो है, ये एक हॉलिस्टिक हेल्थ के बारे में सोचा, और इनका जो हेड है उनका नाम है श्याम रामाकृष्णन। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से पीएचडी किया, एंड आफ्टर पीएचडी जो फेलोशिप होता है वो फेलोशिप किया उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बॉस्टन से। तो वो है डायरेक्टर इनोवेशन एंड साइंस एमओए ग्लोबल का। तो आफ्टर दैट ये किया, और लास्ट 1 ईयर से ये फास्ट, मैंने 1 साल पहले इसको शुरू हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ा तो लोगों को पता चला व्हाट इज द बेनिफिट एंड व्हाट इज द स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज द एडवांटेज, और इसका क्या रिजल्ट, वो धीरे धीरे हम लोग सबको पता चलने लगा। और जब मैंने फास्ट इसमें ज्वाइन किया और फास्ट 10-15 दिन गया, तो आई फील रियली डिफरेंट। क्या ये चेंज शरीर में एक अलग सा, एक मैंने अलग सा फीलिंग्स मुझे लगा था। उसके बाद मैं सोचा ठीक है, तो मेरा हो रहा है, ऐसा नहीं था। धीरे धीरे और भी कुछ लोग जो ज्वाइन किया था उसको भी अच्छा लगने लगा, और ऐसे करके जब भी ये किया कि बहुत सारा इंडिया का डिफरेंट कॉर्नर से हम लोगों को खबर मिला कि डिफरेंट लोगों का ऐसे शेयर हुआ उसका रिजल्ट, तो देखा कि दिस इज आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। और उसी के टाइम से, उसके बाद से हम लोग ये शुरू किया हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। ट्रांसफॉर्मेशन ये एक्चुअली कोई ऐसे एक नॉर्मल सा एक कोई भी हेल्थ का प्रोग्राम नहीं है। दिस इज ए कोर्स, जस्ट लाइक ए कोर्स। जैसे हम लोग कोई सीखते हैं ना, कोई ऐसे कंप्यूटर सीखते, तो उसमें हम लोग एमएस ऑफिस सीख लिए, ऑफिस का टोटल वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सब सीख लिए। अच्छा, सीखने के बाद फिर तो और फिर सीखना नहीं पड़ता, और सीखना नहीं पड़ता, और सीखना नहीं, ऐसे तो नहीं, पूरा लाइफ लॉन्ग हम सीख रहे हैं। दैट मीन्स वो जो 3 महीना का कोर्स हम लोग कर लिए, और उसके बाद अपने से पूरा लाइफ हम उसी ऑफिस से वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट या जो भी है उसको लेके काम करते हैं या काम कर पाते हैं। सेम वे में ये जो हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है, ये हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम इज ए कोर्स। ये 60 डेज का एक कोर्स है, जो अल्टीमेटली हम लोग जो सीख लेंगे तो वही उसी को फॉलो करेंगे पूरा लाइफ लॉन्ग, तो हम लोग क्या एक अच्छा लाइफ, हेल्दी लाइफ मिल सकता है। इसमें आप अपना डाइटिशियन होते हैं, कोई डाइट, अच्छा ये पॉसिबल है क्या आप पूरा लाइफ लॉन्ग एक डाइटिशियन के पास जाइएगा, वो जो खाना आपको तैयार करके देगा वही आप फॉलो कीजिएगा? इज इट पॉसिबल? और क्या ये सही है? या ऐसा कुछ डाइट भी होगा जो अल्टीमेट एक्सेसिबल नहीं है, या वो फैंसी कुछ डाइट होगा, क्या वो भी पॉसिबल होगा आप लोग के लिए वो फॉलो करना? दैट मीन्स आप हर रोज जो खाना खाते हैं उसी टाइप का खाना, और आप अपने आप आपका प्लेट डिजाइन कर सकते हैं। सो इसको बढ़िया तो कुछ नहीं होगा। हम लोग ये हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में वही सीखेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज ये जो है वो तो बताएंगे। सो ये हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में जब हम लोग जोड़ते हैं, दैट मीन्स केवल वो माने क्या बोलेंगे, केवल डाइट नहीं, हम लोगों का एक दूसरा पैरामीटर भी है। एक्सरसाइज तो हम लोग जानते हैं, लेकिन एक दूसरा पैरामीटर है जो हेल्दी रहने के लिए जरूरी है, दैट इज आवर मेंटल हेल्थ। हम लोगों का मेंटल हेल्थ खराब होगा तो अल्टीमेटली बहुत कुछ खराब हो जाएगा। स्ट्रेस आप है, मान लीजिए आपका स्ट्रेस है लाइफ में बहुत सारा, आप एंजाइटी में भुगते हैं, आपका एंजाइटी होता है,
इरिटेबिलिटी सिंड्रोम है आप में, वो सब है। जस्ट माने ये सब पैरामीटर्स जो है ये माने बहुत सारे लोगों में, हम लोगों में है, और उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या उसी को लेके जी रहा हूं। तो आप जो भी खाना खाइए, आप जितना भी एक्सरसाइज कर लीजिए, आप उसमें आपका हेल्थ अच्छा नहीं हो सकता है, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है। सो इसीलिए अल्टीमेट मैं, हम लोग जो करते हैं इसमें, कि हम लोग इसमें ये भी करते हैं, मेंटल हेल्थ अच्छा करने के लिए हम लोग मेडिटेशन भी कराते हैं। एक्सरसाइज में हम जैसे बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज जरूरी है। क्यों? इसका कारण यह है, आप केवल एक ही टाइप एक्सरसाइज करते हैं, एक ही टाइप, आप वॉकिंग करते हैं, तो आपका शरीर को वो पता होता है, पता हो जाता है कि ठीक है ये एक्सरसाइज तो मुझे मिलेगा, तो वो उसी हिसाब से अपने आप को ढल लेता है। कोई ऐसे देखिएगा, आप ही लोगों में होगा, या आप ऐसे किसी को पूछ भी सकता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैदल चलता है लेकिन बॉडी वेट एक जगह में स्टॉप है और उसको कम नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि बॉडी उसमें एडजस्ट हो गया। अभी उसका बॉडी वेट घटाना है तो उसको दूसरा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। दैट मीन्स ओनली वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज। वो योगा भी हो सकता है, हर एक एक्सरसाइज अच्छा है, लेकिन ओनली वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज नॉट सुटेबल। आप एक्सरसाइज वॉकिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या आपका मोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स क्या सही है? आपका शरीर में जो डिफरेंट जॉइंट्स है, क्या उसका मोबिलिटी उससे सही हो रहा है? केवल आपका पैर का जो जॉइंट्स है उसमें अच्छा हो रहा है। हम लोग जानते हैं स्विमिंग इज ए एक्सरसाइज जहां हर एक जॉइंट्स, हर एक पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी काम करते हैं। तो लेकिन कितना लोग हम लोग स्विमिंग कर पाते हैं? हम लोग ये जानते हैं कि योगा बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, लेकिन योगा केवल करेंगे तो हो सकता है और कुछ खर्च माने ये ना हो पाए। तो इसीलिए योगा, एरोबिक्स, उसके बाद फलाटे एंड डिफरेंट इस टाइप का जो एक्सरसाइज है, हम लोगों का जो हेल्थ एक्सपर्ट है उसी को ये करते, गाइड करते। ठीक है। सो ये मैं जो बोलना चाह रहा था वो है, ये एक जस्ट एक प्रोग्राम नहीं है 60 डेज का। जस्ट फील इट। फास्ट डे, आज फास्ट डे है, आपको अंदर में ये हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। दिस इज अ नॉट अ प्रोग्राम ऑफ ओनली 60 डेज, इट इज अ प्रोग्राम ऑफ योर लाइफ। आपका लाइफ टाइम में ये जो प्रोग्राम है, जो आप इधर से सीखेंगे, जो आप जानेंगे, वो अल्टीमेट आपका काम में आएगा। Now I am going for a fantastic part of this program, this health transformation program. That is the knowledge session. क्या आप जहां जाते हैं, आप योगा करने जाते हैं, क्या आपको बताते हैं आपका शरीर का डिफरेंट मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों हम लोगों को करना चाहिए? आप किसी के पास डाइट प्लान लेके जाते हैं, क्या उधर वो डाइटिशियन बताते हैं कि और आपका शरीर का बहुत सारा काम कैसे हो रहा है, आपका भूख कैसे लग रहा है, क्या आपको बताता है? आपका डाइजेशन कैसे होता है, कौन कौन हार्मोन उसमें मैंने इन्वॉल्व है? नहीं ना। क्योंकि हम जहां भी जाते हैं एक्चुअली ये कवर नहीं होता है, वो केवल उसी को लेके बताता है। लेकिन ये जो हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है, दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ साइंटिस्ट एंड दे नोज कि व्हाट इज द एडवांटेज एंड माने इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज। क्या नॉलेज? मैं ये से आपको बताता हूं। आप लोग जानते हैं पानी पीना पड़ता है, हम लोग पानी पीते हैं, थोड़ा पानी दीजिए तो पिएंगे, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, कौन कौन पानी खाता है? तो ये क्वेश्चन जब हमें किया तो मेरा ये में आया কেন বাঙালিরা তো জল খায়, একটু জল খাবো, জল দিন তো। अच्छा, पानी पीना चाहिए या खाना चाहिए? कौन बताएगा? बताइए, आप लोगों में कौन बताएगा पानी पीना चाहिए या खाना चाहिए?
तो मैंने इस प्रोग्राम से आके जानते हैं, सुना या जाना, एक्चुअली বাঙালি लोग जो बोलता है জল খাবো, এই জল খাওয়া দরকার, জলটা খেতে হবে। नो, पानी कैसे खाएंगे रे भाई, पानी कैसे खाया जाता है? तो पानी खाना भी हम इधर से सीखे। ये जो नॉलेज सेशन में बताया कि सिप करके क्यों पानी पीना चाहिए, ये जो हम लोगों का मुंह है और हम लोगों का जो एक्सक्रीट सिस्टम है, उस पूरा पोर्शन को, जो पूरा ये जो नाली है पूरा जितना शरीर में, उसके बाद ऐसे पेट के अंदर में इंटेस्टाइन स्मॉल एंड लार्ज सब मिलके ऐसे बहुत सारा नाली है ना, और उसी को अल्टीमेटली गाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाट। तो हम लोग आजकल बोलते हैं गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं गट मॉर्निंग। क्यों गट मॉर्निंग, ये तो आप लोगों को पता चलेगा जस्ट आफ्टर सम टाइम। सो ये जो है पानी जब हम लोग पिएंगे तो सिप करके क्यों पिएंगे? इवन रात में ब्रश करके सोना है, सुबह जब पानी पीजिएगा ब्रश करने का पहले कीजिएगा, क्योंकि पूरा रात हम लोग कुछ नहीं करते हैं तो हम लोग का मुंह में जो सलाइवा है, माइक्रोबायोम्स है सलाइवा में, वो माइक्रोबायोम्स इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। आप उसी माइक्रोबायोम को जब सिप करके पूरा मुंह में पानी घुमा के जब पीजिएगा थोड़ा थोड़ा करके, वो पूरा शरीर के अंदर में जाएगा स्टोमक में, एंड इट विल हेल्प अस टू डाइजेस्ट योर फूड। ये हम लोग जाना कि ये जो माइक्रोबायोम्स है ये शरीर का हर एक, ये गाट का पूरा ये में है, जो खाना पचता है वो भी वो माइक्रोबायोम्स या बैक्टीरिया इसका कारण में है, और जो हम लोगों का डाइजेशन हो रहा है वो भी उसमें हो रहा है, माने जो मल तैयार हो रहा है हम लोगों का शरीर में वो भी उसी के कारण हो रहा है। एंड आप सुन के ताज्जुब, मैं तो ताज्जुब बना था, और आप लोग भी मेरे ख्याल से, माने आप लोगों को ऐसे लगेगा बाप रे ऐसा क्या। आप लोग जानते हैं आपका शरीर का कितना केजी आपका शरीर में माइक्रोबायोम्स या बैक्टीरिया है? पूरा शरीर में, डिपेंडिंग ऑन द वेट, डिपेंडिंग ऑन द वेट एंड बॉडी शेप, 2 to 5 kg, 2 किलो मिनिमम एंड 5 kg तक ये बैक्टीरिया आप लोगों का अंदर में शरीर में है, आपका बॉडी वेट का। सोचिए एक बैक्टीरिया का वेट क्या है, तो आपका शरीर का मिनिमम 2 kg, मैंने जो छोटा है जिसका हाइट वेट कम है छोटा है, उसका 2 किलो बैक्टीरिया है, माइक्रोबायोम्स है आपका शरीर में, एंड इट्स अप टू 5 kg तक। दैट मीन्स कैन यू इमेजिन व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रोबायोम्स इन योर बॉडी? और उसी को, वही जब माइक्रोबायोम्स या बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया होता है बैक्टीरियोइड्स, एंड बैड बैक्टीरिया ऑफ योर गट इज फार्मिक्यूट्स। ये जो है गुड बैक्टीरिया, इसका परसेंटेज होना चाहिए 85%, एंड फार्मिक्यूट्स जो बैड बैक्टीरिया होता है उसका परसेंटेज होना चाहिए 15%। जिस दिन आपका वो परसेंटेज गड़बड़ाता है आपका डाइजेस्टिव हेल्थ गड़बड़ाता है, किसी का कम किसी का ज्यादा। और जिस दिन आपका ये डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ाता है, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन एंड डिफरेंट प्रॉब्लम होता है, आप सोचते हैं कि ठीक है वो हो गया ठीक है, खाना अच्छा नहीं लगता है नहीं खाएंगे, पेट भार भार লাগছে, গ্যাস হয়ে যাচ্ছে দুপুরের পরে, হ্যান ত্যান এরকম প্রচুর প্রবলেম আমরা শুনি। बट यू नो आप कैसे उसके सफर कर रहे हैं? आप ऐसे सफर करते हो जब आपका उसी टाइप का गाट का प्रॉब्लम होता है, दैट मीन्स आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स द न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ योर डाइट इज नॉट एज एब्जॉर्बिंग बाय योर बॉडी। आपका शरीर जो न्यूट्रिशनल पार्ट है वो भी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, अल्टीमेटली आप न्यूट्रिशन का साइड से भी आप सफर कर रहे हो।
दैट मीन्स नॉट ओनली आपका वो खाना नहीं खा रहे हो, ऐसे नहीं, खाना नहीं खा रहे हो उसके लिए तो आप सफर करते ही हो, इवन जो खाना खाते भी हो वो सही ढंग से आपका एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो अल्टीमेटली न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, डिफरेंट टाइप का डिजीज, अच्छा डिजीज जो मैं बोल रहा हूं लाइफस्टाइल डिजीजेस, वो होने का कारण है योर गट। जिस दिन पेट क्लियर नहीं होता है, आप ऐसे करके सोचिए, बड़ा बड़ा बात में बोलो, आप ऐसे सोचिए जिस दिन सुबह पेट क्लियर नहीं हुआ, पूरा डे कैसा जाता है, तो तेरी की है नहीं, तो तेरी कैसे लगता है आपका, ना खाना ठीक नहीं लगता है, ना शरीर ठीक लगता है, बार बार उसी के तरफ आपका नजर जाता है, उसी के तरफ आपका ध्यान चला जाता है। क्यों? बिकॉज योर गट हैव एक्सेस ऑफ ब्रेन, गट ब्रेन एक्सेस इसको बोला जाता है। आपका पेट ठीक है तो सब ठीक है, बोला जाता है, ये बातों में ही है कि पेट ठीक तो सब ठीक है कि है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्या आपका गट ठीक है? क्या आपका गट हेल्दी है? ये नॉलेज सेशन में ना मैं सब सीखा, ये जो मैं बात बोला एक्चुअली एक भी बात मेरा नहीं है, ये नॉलेज सेशन में हम सीखा कैसे पानी पिया जाता है, क्यों पिया जाता है, खाना कैसे खाया जाता है। खाना पहले क्या है, मैंने खाना लेके बैठते थे, प्लेट लेके बैठा, उधर टीवी चल रहा है, इधर कुछ हो रहा है, मैंने खाना खा रहा हूं, झट 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 मुंह में दिया, थोड़ा सा चिपाया, दूसरा जो ग्रास है वो भी अंदर ले लिया, फिर थोड़ा सा गया, फिर अंदर ले लिया, विद इन 5 मिनट्स मेरा खाना खत्म। मैंने सोचा तो हो गया, मैंने अच्छा अच्छा खाना किया, बहुत कुछ अच्छा अच्छा खाया, बाजार से एकदम सबसे बढ़िया सब्जी, बढ़िया मछली सब लेके आया था, सब खा लिया। मैंने सोचा मेरा शरीर तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट यू नो क्या होता है, मैं आपको क्योंकि एग्जांपल देता हूं। आप चामच से खाना खाते हैं, मान लीजिए स्पून से, चामच से, आपका हाथ टच नहीं हो रहा है तो क्या होता है, चामच से खाना लीजिएगा तो आपका सेंसेशन हाथ का अंदर में जो टच का जो सेंसेशन है वो नहीं होगा, वो नहीं होगा तो आपका ब्रेन में आपका इंफॉर्मेशन नहीं जाएगा, आप खाना खा रहे हो, आप टीवी देखते हुए खाना ऐसे इधर तका के आप खाना खा रहे हो, तो आप खाना नहीं देख रहे हो, क्या क्षति हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है, आप जब टच करते हो आपका फीलिंग्स ब्रेन में जाता है बाय टच, नेक्स्ट आप जब देखते हो आंख से आपका इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाता है, आपका जीभ से लार जो है सलाइवा वो सीक्रेट होना शुरू होता है, और वो जो लार आपका ये होता है सीक्रेट होना शुरू होता है, आप जब खाना अंदर लिया विद इन दैट टाइम क्या हो गया, वो जो सलाइवा है माइक्रोबायोम्स है वो एक्टिव हो गया, आप अंदर लिए, अंदर लेने के बाद बोला जाता है 32 टाइम्स च्यू करने के लिए, वो ये को डस्ट बनाना चाहिए, डस्ट डस्ट टाइप डस्ट हो गया, एक तो मंडो तैरी हो गई, और उसी को जब आप लेते हैं कंज्यूम करते हैं, जब वो स्टोमक में जाते हैं ना, इसी के बीच में ये जो आप टच किया ये हुआ, माइक्रोबायोम्स रेडी हुआ, फिर आप अंदर में चिबा रहे 32 टाइम्स, और उसके बाद आप पेट में ले रहे, तो उसी टाइम में पेट का भी जो एंजाइम्स है, हॉर्मोन्स है, वो सिक्रेशन कंप्लीट हो गया, ब्रेन उसको इंफॉर्मेशन दे दिया था चलो ये आ रहा है कोई घर में, गेस्ट आने के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, घर सजा उजा के रखते हैं ना, सेम वे में स्टोमक भी सजा उजा के रख दिया गेस्ट के लिए, क्योंकि कुछ गेस्ट आ रहा है, और कुछ गेस्ट जब अंदर गया तो उसको अप्यायन किया जाता है, हम लोग करते हैं ना, अपन आइए आइए बैठिए बैठिए पानी पीजिए ये पीजिए और सब करते हैं, उसी हिसाब से हम लोगों का स्टोमक में भी अप्यायन उसको किया जाता है, हम लोगों का वो डाइजेस्ट होने के लिए तैयार हो जाता है, फिर इंस्टेस्टाइन में चला गया, जब स्मॉल इंस्टेस्टाइन में गया उसी टाइम में जितना भी न्यूट्रिशन है वो सही ढंग से पचा, तो अल्टीमेटली उधर जाके प्रॉपर न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ द फूड वो एब्जॉर्ब हो जाता है इंस्टेस्टाइन, स्मॉल इंस्टेस्टाइन, फिर वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसमें सबसे ज्यादा वो बैक्टीरिया रहता है, वो अल्टीमेट उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है मॉल में, और बाकी पोर्शन भी एब्जॉर्ब हो जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस। तो इसमें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस माइक्रोबायोम्स, ये जो
आपका नेक्स्ट गट रिसेट प्रोग्राम होगा। ये जो हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है, फास्ट 10 डेज होता है गट रिसेट प्रोग्राम। ये जो गट रिसेट में आपका यही पेट को हम लोग ठीक करेंगे। ये प्रोग्राम के ये खासियत है, ये गट को हम लोग का स्ट्रांग बना देता है, नॉट ओनली थ्रू ये नॉलेज बट ऑल्सो जब आप जहां नॉलेज होगा ऑटोमेटिकली फॉलो कीजिएगा। हाँ, पहले मैं नहीं फॉलो करते थे, लेकिन जब इसको जाना तब अभी मेरा खाने में मिनिमम 15 मिनट्स लगता है। दैट इज अ मिनिमम टाइम, एंड आई एम इन्वेस्टिंग दैट टाइम फॉर माई बॉडी, फॉर माई हेल्थ। आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, इट इज योर बॉडी। डू यू नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर बॉडी? डू यू हैव एनी आइडिया? आज तो मंगल ग्रह में जाएगा, इधर जाएगा, प्लूटो में ना, नेपच्यून कहाँ, वो बोला कि प्राण का भी ये हो गया, खोज मिल गया। बहुत सारे ऐसे हो रहा है, एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत कुछ कर दे रहा है, चिप भी ब्रेन में बैठा सकता है, कोई भी काम आप कर सकते हो। लेकिन एक आंख बना के क्यों नहीं देता रे भाई? इलन मास्क एक आंख क्यों बना के नहीं देता? जो घुटना रिप्लेसमेंट होता है वो घुटना पूरा फोल्ड क्यों नहीं होता, ये बता दीजिए। तो बहुत दिन का इन्वेंशन हो गया ये। एक ऐसा कान क्यों तैयार नहीं कर देता? वो मशीन क्यों लगाना पड़ता है रे बाबा? ऑपरेशन करके कान लगा देगा, हो जाएगा, क्यों मशीन लगाएगा हम लोग पूरा लाइफ लॉन्ग? Do you have what is the cost of your body? It is a trillions of dollars. Trillion, not million, billion, not that. That is a trillions of dollar. इसका कॉस्टिंग है। नाउ व्हाई वी शुड नॉट? आप क्यों नहीं कीजिएगा, ये आंसर मुझे दीजिए। আমরা করব because our body is precious। इतना प्रीसियस बॉडी के लिए क्या 15 मिनट्स नहीं दे सकते खाने का टाइम? उसी के लिए तो सब कुछ कर रहा हूं। वो जो जितना ज्यादा हम लोग ये कर रहे हैं, लेबर दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्या क्या हम लोग करते हैं पैसा रोजगार करने के लिए, खाने के लिए ना, फास्ट। तो खाना शरीर में सही ढंग से लगे, उसी का बारे में ये नॉलेज सेशन में जाना, और इसी के लिए मैं वो करने लगा, और उसका बेनिफिट मुझे मिलता है। यार मैं भी रिक्वेस्ट करेंगे इधर हर एक को कि प्लीज इन्वेस्ट सम टाइम फॉर योर बॉडी। ये जब चला जाएगा ना, किसी का शुगर हो जाएगा, किसी का प्रेशर हो जाएगा, किसी का कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, किसी का अर्थराइटिस हो जाएगा, किसी का और कुछ हो जाएगा, ठीक नहीं होगा। वही लेके पूरा लाइफ चलना पड़ेगा। डू यू नो व्हाट इज द लाइफ स्पैन एंड व्हाट इज द हेल्थ स्पैन? आप लोगों का पता है लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन इज आप जितना साल जिएगा, आप 80 ईयर्स जिए, तो दैट इज योर लाइफ स्पैन। नाउ व्हाट इज हेल्थ स्पैन? हेल्थ स्पैन क्या है? हेल्थ स्पैन इज, आप किसी को पकड़ लीजिए जो 40 साल में या 50 साल में उसका डिजीज शुरू हुआ, वो दवाई स्टार्ट किया, 80 साल तक दवाई के सहारे जिया, और एक आदमी 75 साल में दवाई शुरू हुआ उसका और 80 साल तक जिया, कौन सा बेटर है? 75 ईयर्स तक मीट खा पाए, अच्छा लगेगा, जो आपका चॉइस हो। मीट मतलब ऐसा नहीं कि मीट बहुत सारे लोग नहीं खाते, जिसका जो चॉइस हो খা পায়, আলু বন্ধ, চিনি বন্ধ, এটা বন্ধ, রসগোল্লা অত ভালো রসগোল্লা বন্ধ, লে চান না? 75 বয়সেও মানে দুটো ইচ্ছা হলে দুটো রসগোল্লা আরামসে খেয়ে নেবেন। এই প্রোগ্রামে একটা মস্ত বড় বেনিফিট আছে, এখানে কোনো কিছু বারণ করে না। বিরিয়ানি হলে বিরিয়ানি খান, মিষ্টি হলে মিষ্টি খান, সবকিছু খান, কিন্তু নলেজ সেশনটা অ্যাটেন্ড করলেই বুঝে যাবেন কটা রসগোল্লা আপনার জন্য সুটেবল, কত ক্যালোরি যাচ্ছে, আর সেটাকে আপনি মেনটেন করবেন কি করে। मैं आप लोगों को बोर तो नहीं कर रहा हूं, जस्ट और कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करेंगे। दैट इज, हम लोग जाने इसके बारे में, जो कितना फूड लेना चाहिए, कैसे फूड हम लोगों को एब्जॉर्ब करना चाहिए, और कब हम लोगों को फूड लेना चाहिए, कौन टाइम में हम लोगों को खाना लेना चाहिए। हम लोग टाइम देखते हैं घड़ी में, घड़ी में टाइम देखते हैं ना, इतना बजा, इतना बजा, इतना बजा, सुबह से रात तक सोने तक देखते हैं। अच्छा, क्या
आप लोग जानते हैं आपका शरीर के अंदर में एक तो क्लॉक है, आपका शरीर में भी एक क्लॉक है, दैट इज कॉल्ड सर्कडियन क्लॉक। और आप जब सुबह उठते हैं विद इन 1 आवर, आपका शरीर का वही क्लॉक मेंशन कर देता है कि आपका जो हंगर हार्मोन्स जो है ग्रेलिन्स या इस टाइप का, वो सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। वो सीक्रेट होना शुरू, आपको भूख ज्यादा लगना शुरू हो जाता है। पूरा रात आप लोग कुछ खाना खाया नहीं, आपका पेट एकदम एक अच्छा एक माने जैसे ये आपका पीछे देख रहे हो ना, इस टाइप का एक बहुत अच्छा खुशनुमा एक सिचुएशन आपका पेट के अंदर में है उसी टाइम में। और आप उसी टाइम में पूजा कर रहे हो, आप उसी टाइम में बगान कर रहे हो, आप उसी टाइम में दूसरा कुछ कर रहे हो। उठे आप 5 बजे 6 बजे और खाना खा रहे हो 10 बजे। वो जितना भी हॉर्मोन्स एंजाइम्स वो थक गया रे बाबा। आप सोचिए, आप कोई कहीं गया, आपको वेट करना पड़ रहा है, कितना देर आप वेट करने से आपको ठीक लगेगा? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, आधा घंटा का ऊपर आपको लगेगा। तो आप एक बार उठिएगा, फिर मोबाइल देखिएगा, फिर ये कीजिएगा, धीरे 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 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा हो जाए तो आप ऐसे करके बैठ लेंगे। आपका शरीर में वो उमंग रहेगा? नहीं रहेगा। सेम वे में आपका पेट जब खाना मांग रहा है, भाई खाना दो, तब ना जाके मजा, तब ना जाके आपका शरीर सही ढंग से काम करेगा। ये जाना मैंने नॉलेज सेशन से, कैसे हम लोगों का सर्कडियन क्लॉक ये होता है। डू यू नो, आफ्टर सूर्यास्त के बाद, वेद हम लोगों का पुराण में वेद में सब बताया हुआ है कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। आज तो मैं ग्रेलिन हार्मोन का बात कर रहा हूं और ये सब जान के कर रहा हूं, तो उसी टाइम में भी उन लोगों को पता था, जो भी मुनि ऋषि थे जो वो सब लिखे थे उनको पता था। क्योंकि आफ्टर सूर्यास्त जो होता है, दिन के बाद में रात जब हो जाता है, हम लोगों को वो जो एंजाइम्स हार्मोन्स जो होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, वो सिक्रेशन बंद हो जाता है। आपका इंसुलिन सिक्रेशन ऑलमोस्ट बंद हो जाता है उसी टाइम में, रात के टाइम में। और आप 10 बजे खाना खा रहे हैं, क्योंकि मेरा काम था, मैं तो बहुत बिजी हूं। मेरा आश्चर्य लगता है, कोई कोई इधर जब आते हैं इस सेशन में या इसी टाइप का कोई सेशन में ज्वाइन करता है कहीं भी, उसी टाइम करते हैं जब कोई प्रॉब्लम शुरू होता है। अमन्ना, कल ही मेरा दोस्त ऐसे बोल रहा था कि সুগারটা একটু ইয়ে হয়েছে, বেড়েছে, তো এই জন্য এটা করব। अच्छा, सुगर जब शुरू हुआ वो उस टाइम मैं क्यों करूं? क्यों उसका पहले ना करूं? जब जिसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, उसी टाइम में करना चाहिए ना। किसी का कोलेस्ट्रॉल हो गया उसके बाद करने से फायदा क्या है? तो ये जो है, ये अल्टीमेट सर्केडियन जो क्लॉक है, वो क्लॉक काम ऐसे करता है कि आपका शरीर को वो चलाता है। नींद आ जाता है रात का एक टाइम के बाद, आपको नींद आता है, दैट इज ऑल्सो वो सर्केडियन क्लॉक। और देखिएगा कोई ऐसे सुबह उठता है 5 बजे 6 बजे 4 बजे, जो जिस टाइम उठता है उसी टाइम में आपको नींद भी खुल जाता है। और जब आप सोने जाते हैं उसी टाइम में आपका वो नींद भी आ जाता है। क्यों? कभी सोचे है इसके बारे में? नॉलेज सेशन को बहुत अच्छा से जो मैंने अटेंड कीजिएगा आप लोग, तो ये सब जान पाइएगा। ये लाइफ लॉन्ग का आपका हेल्प करेगा, लाइफ लॉन्ग। क्योंकि जो जान के आप करते हैं उसको आप फॉलो करते हैं, लेकिन जो बद होते करते हैं, मान लीजिए मैं आपको बोल दिया ये कीजिए कीजिए वो कीजिए वो कीजिए, तो आप बद हो जाइएगा वो करने के लिए, तो आपको मजा नहीं है। मजा आना चाहिए पूरा। ये जो जब ये 60 डेज का ये होगा, आपका पूरा मजा आना चाहिए अंदर, ये चलेगा। ठीक है? अच्छा। अभी अभी बहुत मजेदार और एक दो चीज बताएंगे। फिर ये एक्चुअली ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम डे 1। हाँ, तो इसमें आप लोगों को हम लोग जानकारी देंगे कि ये हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है क्या या कैसे ये हो जाता है। फिर आज एक्सरसाइज नहीं होगा, लेकिन कल एक्सरसाइज होगा, कल से एक्सरसाइज हो जाएगा। और कल हम बताएंगे कि गाट रीसेट प्रोग्राम एक्चुअली है क्या, उसको कैसे फॉलो करेंगे, क्यों फॉलो करेंगे,
ये सब बता देंगे। उसके बाद एक्सरसाइज होगा, आधा घंटा एक्सरसाइज, आधा घंटा नॉलेज सेशन। एंड थर्ड डे से एक्चुअली जिनके लिए हम लोग इस प्रोग्राम, जिन लोगों से हम लोग सीखते हैं, वो जो साइंटिस्ट है, जो टॉप न्यूट्रिशनिस्ट, 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस, 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस, उनसे हम लोग सीखेंगे। ठीक है। लेकिन आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम डे 1, कल ओरिएंटेशन प्रोग्राम डे 2। अभी एक अच्छा चीज होता, वो ऐसा है कि जब मैंने इसको ये करने गया था, मतलब स्टार्ट करने गया था, तो हम लोगों को कलकत्ता में ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था। कलकत्ता में एक अच्छा जगह। तो मैं जब उधर गया तो उधर जो स्पीकर थे वो स्टार्ट ऐसा किया था आके, क्या आप लोग जानते हैं व्हाट इज द सेकेंड स्मोकिंग? अभी मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को पूछेंगे कि व्हाट इज द सेकेंड स्मोकिंग। सेकेंड स्मोकिंग क्या है, जानते हैं? आप लोग सोच रहे हैं ये सेकेंड स्मोकिंग और क्या है? एक्चुअली सेकेंड स्मोकिंग इज सिटिंग। सेकेंड स्मोकिंग इज सिटिंग। आप जब बैठ के रहते हो, बैठे रहते हो, दैट इज द सेकेंड स्मोकिंग। स्मोक करने से आपका जो नुकसान होता है, बैठने से आपका वो होता है। क्या करूं अभिजीत, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है। मेरा तो बैठ के ही काम है ना, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, लिखना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, रिजर्वेशन काउंटर में हूँ, तो ऑटोमेटिक उठने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ये सेकेंड स्मोकिंग, ये जो स्मोकिंग है, ये स्मोकिंग का जो इंजुरी है या जो प्रॉब्लम है या जो उससे हम लोग झेलते हैं, उसको सॉल्व करने की भी ऑप्शन दे दिया। तो उन्होंने बताया, डू यू नो व्हाट इज ईट? मैंने बोला हाँ जानता हूँ, ईट मतलब तो खाना। अच्छा, उन्होंने बताया व्हाट इज नीट? नीट, नीट तो एग्जाम होता है, वो जो डॉक्टरी का ये मिलने के लिए, जो डॉक्टर्स बनने के लिए जो ये होता है एग्जाम, तो वो नीट है। तो उन्होंने बताया, ओ थैंक यू। उन्होंने थोड़ा सा हंसा और मजा किया और फिर बताया, डू यू नो व्हाट इज इट? इट इज एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ईट, EAT। एक्सरसाइज जब आप करते हैं उस टाइम में आपका जो अंदर में थर्मोजेनेसिस होते हैं, आपका जो गुड हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स सीक्रेट। कोई दिन एक्सरसाइज करके देखिए, आपका मूड अच्छा रहेगा। अच्छा, क्यों मूड अच्छा रहता है? इसलिए होता है, आपका शरीर में कुछ गुड हार्मोन्स होता है, गुड हार्मोन सीक्रेट होता है, आपको अच्छा लगता है। जिस दिन आप, कोई ऐसे प्रैक्टिस है जो पैदल चलता है, वॉकिंग करते हैं सुबह या रात में, जब भी है, तो जिस दिन नहीं करता है उसको अच्छा नहीं लगता है, जिस दिन करता है बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो गुड हार्मोन सीक्रेट होता है, और गुड हार्मोन हम लोग को हैप्पी फीलिंग्स देता है। राइट, ठीक है। अभी ये क्या है ना, नो व्हाट इज नीट? ये नीट इंपॉर्टेंट है हर एक के लिए, जो घर में रहते हैं, हाउसवाइफ है, जो काम करते हैं बैठे हुए, जिसका फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल मूवमेंट कम होता है, उनके लिए। नीट इज नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। नॉन एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो। मैं जब अभी ऑफिस में लिखता हूं ना, मेरा भी काम बैठे हुए बैठ के करना पड़ता है। जब मैं करता हूं तो लिखने का काम मैं खड़ा होकर करता हूं, वो ऊंचा जगह में कॉपी रख के उसके बाद लिखता हूं। या मैं आधा घंटे के ऊपर एक जगह में बैठे नहीं रहता। जो भी काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा उठता हूँ, थोड़ा सा टहल लेता हूँ, टहल के फिर 4-5 मिनट फिर मैं बैठता हूँ। और इसी को बोला जाता है नीट। यही सिंपल सिंपल चेंज मेरा लाइफ में लाया, तो अल्टीमेट मेरा जो बॉडी वेट बढ़ रहा था, थोड़ा सा बॉडी वेट बढ़ा था, ऐसा नहीं कि ज्यादा बढ़ा था। मेरा 72 किलो बॉडी वेट होना चाहिए था, मेरा 75 किलो हो गया, मैंने हो गया था। पेट थोड़ा सा बाहर आ रहा था, तो अल्टीमेटली वो मैंने कंट्रोल कर पाया, और आप भी कंट्रोल कर पाइएगा। एक हेल्दी ये हो जाएगा, आपका ओएस जो है, सरकमफेरेंस, वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है। सो दैट इज नीट एंड ईट। And do you know what is BMR? What is RMR? What is visceral fat? What is BMI? बॉडी मास इंडेक्स, हाइट के साथ वेट का रेशियो। RMR, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये बात करने में मुझे कैलोरी लॉस हो रहा है, मेरा जो हाथ चल रहा है, मूव हो रहा है, कैलोरी लॉस हो रहा है। सेम वे में जब आप सोते हो, आप सोचते हो आपका कुछ नहीं हो रहा है ना। हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर जो भी है काम कर रहा है ना, आपका सांस चल रहा है ना, और उसमें भी आप आपका ये मैंने कैलोरी लॉस कर रहे हो। तो RMR जो है, वो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, वो कितना किलो कैलोरी आपका मिनिमम जरूरत है, वो उधर आपको आ जाता है। उसी के ऊपर में बेस करके, उसी के हिसाब से हम लोग मोरलेस
आपको डाइट प्लान करता है। समझ में आ गया? सो ये सब इंटरेस्टिंग बहुत सारे चीज हम लोगों का ये होता है। तो मोरलेस मैंने आज कवर कर दिया जो भी ये था, और ये गाट रिसेट के बारे में हम लोग कल बताएंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि गाट रिसेट इज ए मैजिक। गाट रिसेट इज ए मैजिक। आउटस्टैंडिंग कुछ रिजल्ट इनमें से हम लोगों को मिला है, आउटस्टैंडिंग कुछ रिजल्ट जो मैंने क्या बोलेंगे, हम लोगों को पता ही नहीं था ये हो सकता है। बॉडी वेट कम हो रहा था, ठीक है, लेकिन गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पेट का दर्द, बहुत सारा प्रॉब्लम, इवन वेलोर में जाने के लिए रिजर्वेशन किया हुआ था, वेलोर का अपॉइंटमेंट भी वो कैंसिल कर दिया। वो दिखाने के लिए, पेट का प्रॉब्लम था एक बच्चे का, उसको नहीं जाना पड़ा। ऐसे ही और भी एक सज्जन का था, उसका प्लानिंग था वो जाएगा उधर साउथ में दिखाने के लिए, वो भी ये कर दिया। सोचिए, ओनली विद इन 10 डेज का गाट रिसेट प्रोग्राम क्या कर सकते। उसके बाद लेथर्जी बोलिए, जॉइंट पेन बोलिए, और भी बहुत सारे चीज। किसी ने बोला मेरा ये दवाई बंद हो गया, मुझे ये दवाई बंद कर दिया, डॉक्टर ने किया, ऐसे नहीं कि हम लोग किए। आपका डॉक्टर ने ही आपका दवाई बंद करता है, हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग क्यों करेंगे? हम लोग तो न्यूट्रिशन एडवाइजर देंगे, न्यूट्रिशन का ऊपर में बातें करेंगे। सो ये गाट रिसेट क्या होता है, कैसे होता है, कैसे हम लोग उसको फॉलो करेंगे, ये टोटल हम लोग काल इसको लेके थोड़ा सा आधा घंटा का डिस्कशन करेंगे, और कुछ अदर थिंग्स, और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे एक्सरसाइज में। ठीक है? ओके, थैंक यू। एंड मेरा आशा है कि आप लोग आज का सेशन एंजॉय किए हैं। बाई चांस नहीं किए होंगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने तो ट्राई किया, मुझे जितना जानकारी है वो आप लोगों से शेयर करने के लिए। एंड इज अ फैंटास्टिक डे, वी शुड एंजॉय द डे, एंड जस्ट प्रे टू गॉड कि ये एक ट्रिमेंडस एक दिन और एक माने फ्यूचर लाइफ हम लोगों को शरीर के लिए शुरू होने जा रहा है। सो थैंक यू एवरीवन।